इफ एल्स लैडर। कभी कभी हमें ऐसी नीड होती है कि हमारा जो काम होता है उसमें हमें 2 से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होती हैं, तब हम इफ एल्स लैडर या फिर एल्स इफ का यूज करते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स 2 डिफरेंट कंडीशंस codes depending upon whether the test expression is true or false. Sometimes a choice has to be made from more than 2 possibilities. The if-else ladder allows you to check between multiple test expression and execute different statement. तो ये कह रहा है कि if-else हमें खाली 2 कंडीशन जिसमें के बेसिस पे टेस्ट करने देता है। अगर वो ट्रू होगी तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स हो जाएगी तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल टेस्ट या फिर मल्टीपल केसेस लगाने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग जो है एल्स इफ या फिर इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ एल्स लैडर सिंटैक्स, तो सबसे पहले हमारा इफ के अंदर आएगा, इसमें एक एक्सप्रेशन या फिर कोई भी कंडीशन लिखेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये एल्स इफ पे आएगा और देखेगा कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तब इस पे आएगा और देखेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो ये जो स्टेटमेंट्स है इनको रन करा देगा, और अगर आखिरी में कुछ भी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही होगी तो ये वाला जो एल्स वाला ब्लॉक होगा इसको रन करा देगा। आइए एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं इफ एल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम एक नंबर है उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये दोनों नंबर बराबर है। इस प्रोग्राम में हमें 3 कंडीशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम लोग इफ एल्स लैडर का यूज कर रहे हैं। इसको यूज करने का सिंटैक्स ये होता है, हमने क्या किया, पहले 1-2 नंबर ले लिए, तो सबसे पहली कंडीशन क्या कर रही है, देख रही है कि क्या दोनों नंबर बराबर हैं। अगर दोनों नंबर बराबर होंगे तो ये प्रिंट करा देगा कि जो 2 नंबर हैं वो बराबर हैं। उसके बाद ये आ रहा है एल्स इफ, अगर मान लीजिए 2 नंबर बराबर नहीं है तो ये चेक करेगा कि नंबर 1 क्या नंबर 2 से बड़ा है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा तो रिजल्ट में प्रिंट करा देगा ये कि जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से बड़ा है। ये पहले वाले परसेंटेज डी की जगह नंबर 1 प्रिंट होगा और दूसरे वाले परसेंटेज डी की जगह नंबर 2 प्रिंट होगा। उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि ना नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो एक ही कंडीशन बचती है। इसका मतलब है कि नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से बड़ा है, तो ये प्रिंट करा देगा कि जो नंबर 2 है वो नंबर 1 से बड़ा है। अब इसमें हम लोगों ने मान लीजिए इनपुट दिया है 12 और 23, तो नंबर 1 की जगह जाएगा 12 और नंबर 2 की जगह जाएगा 23। तो सबसे पहले हम आएंगे और देखेंगे कि क्या 12 23 के बराबर है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये फिर आएगा एल्स इफ पे, फिर देखेगा क्या जो 12 है वो 23 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। अब ये जाएगा, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सबसे आखिरी में जाएगा एल्स पे, और एल्स का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करा देगा कि जो 23 है यानी नंबर 2 वो नंबर 1 से बड़ा है। और जैसा आप देख सकते हैं कि 23 जो है वो 12 से बड़ा है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है 12 इज लेस देन 23। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। नेस्टेड इफ एल्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक इफ एल्स के बॉडी के अंदर जो इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। आइए एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। जैसे अगर हमने 2 नंबर यूजर से एंटर करवाए, तो और हमें देखना है उसमें से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बराबर है या फिर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, तो ये वाला कोड रन होगा, और अगर नहीं होगा तो ये वाला कोड रन होगा।
जो इतना सेट ऑफ कोड है वो तब रन होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। मान लीजिए नंबर 1 में मैंने 12 और नंबर 2 में 23 लिया है, तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2। ये क्या होगा, 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 23। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये वाला जो कोड होगा यहां से यहां तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये सीधे एल्स में आएगा और ये प्रिंट करा देगा नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, मतलब 12 इज लेस देन 23। और मान लीजिए अगर उल्टा हो जाता है कि नंबर 1 में 23 ले लेते हैं और नंबर 2 में हम 12 ले लेते हैं, तो क्या होगा, पहले ये जाएगा देखेगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, तो 23 जो होगा वो 12 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और देखेगा जो बाकी दो इफ एल्स कंडीशन है वो क्या कह रही है। नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2, यानी 23 और 12 बराबर है, तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला कोड जो है वो हट जाएगा। तो ये एल्स पे आ जाएगा और प्रिंट करा देगा कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, यानी 23 इज ग्रेटर देन 12। आई होप ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल है जिसपे कोई फिक्स चॉइस पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इफ एल्स की जगह स्विच केस का यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो इजी लगे और रीडेबल ज्यादा रहे। इसका सिंटैक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्विच में जो एक्सप्रेशन के अंदर वो वेरिएबल आता है जिसके अंदर आप इनपुट लेंगे। जैसे कि आपने कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, आप सबने कीपैड फोन यूज किया होगा जिसमें अगर आपको कंपनी की तरफ से कॉल आती है तो वो लोग कहते हैं कि ये करने के लिए 1 दबाएं या ये करने के लिए 2 दबाएं। वैसे ही मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, इसमें होता है कि एंटर 1 फॉर दिस फंक्शन, एंटर 2 फॉर दिस फंक्शन। ऐसे ही हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। यहाँ पे वो वेरिएबल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो मान लीजिए कोई कांस्टेंट हो सकती है, 1 2 3 4 या 5 ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे केस अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ब्रेक, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं और इनका यूज केस क्या होता है। फिलहाल शॉर्ट में बताने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज होता है कि हम लोग इमीडिएटली इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आ जाए, या मतलब अगर ये केस जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो अब ये स्विच के बाहर चला जाएगा, यानी कि अब एंड ऑफ स्विच का जो ब्लॉक है उसके एंड में चला जाएगा। जैसे एक्सप्रेशन में मान लीजिए हमारी वैल्यू 1 है, तो और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये डिफॉल्ट। अगर इन केसेस में से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक की नेसेसिटी यहाँ पे इसलिए होती है कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो ये केस 1 के बाद अगर मान लीजिए केस 1 ट्रू हो जाता है तो ये केस 2 भी एग्जीक्यूट कर देगा और डिफॉल्ट भी, सारे एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए हम लोग इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इससे पहले हम लेक्चर एंड करें, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। इस प्रोग्राम का
जो है वो मैं सोल्यूशन आपको अगले लेक्चर में दूंगा या फिर उससे पहले भी दे दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपको एक इनपुट लेना है यूजर से 2 नंबर्स का, उसके बाद उससे पूछना है कि उसे कौन सा ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर निकालना है या फिर डिवाइड कराना है। उससे आप पूछेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन कराना है और कौन से 2 नंबर पे कराना है। आप 2 नंबर्स का इनपुट लेंगे और उस ऑपरेटर का इनपुट लेंगे। उसके बाद आप जो यूजर का इनपुट होगा उसके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट देंगे।